हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति और मैं आप लोगों को आज से न्यूरो एनाटॉमी की कुछ लेक्चर्स देने वाली हूँ। यहाँ हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ आपको शॉर्ट में डिटेल में लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ ब्रीफली स्टडी करेंगे। अदरवाइज़ जो मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ इसके लिए लेक्चर के लिए जो PD चौरसिया जो कि स्टैंडर्ड बुक है फॉर न्यूरो एनाटॉमी, इसका 4th वॉल्यूम जो है न्यूरो एनाटॉमी, जो कि हम शॉर्ट में लेकिन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर, कंटिन्यू देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो एनाटॉमी को देते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा 2 पार्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड पार्ट जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम एक डिफरेंट तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहला हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे बना हुआ है? 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी के सेंट्रली प्रेजेंट होता है। इसका लोकेशन क्या है? सेंट्रल, बॉडी के सेंट्रल प्रेजेंट हो रहा है। एनाटॉमिकल अगर हम देखते हैं तो इसलिए हम इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। नर्वस सिस्टम का पार्ट है लेकिन सेंट्रली प्रेजेंट है, इसलिए हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं इसे। सेंट्रली क्या प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जा रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल नर्व ऑफ द बॉडी जो कि हमारे पेरीफेरी एरिया में प्रेजेंट हैं वो कंबाइंडली कहलाती हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक डेफिनेशन हो गई। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट कलेक्ट सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट और बॉडी थ्रू सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसा काम करता है जिसमें कि हमारी पूरी बॉडी से सिग्नल्स को कलेक्ट करके और उस पर जो भी रिस्पॉन्स देना है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है, तो इट हेल्प सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का खुद का कोई फंक्शन नहीं रहता वो, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सपोर्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे कैसे काम करता है? तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? जो भी सिग्नल्स, जो भी उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो क्या कर रहा है? उसे कंपेयर करता है, कंट्रास्ट करता है विद द पास्ट मेमोरी। जो भी उसकी पास्ट मेमोरी है, हम कोई भी सेंसेशन अगर हमें आता है, ठीक है, अगर हम मानते विजुअल सेंसेशन कोई आ रहा है हमें, तो उसमें क्या करना है कि हम अपने ब्रेन में प्रोसेस करते हैं, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, कंपेयर करता है और फिर रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है यहाँ पे कि पास्ट मेमोरी के साथ वहाँ कंपेयर करके और फिर वो हमें रिस्पॉन्स देता है। इसमें हमारा इस तरीके से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। ये डायरेक्ट बॉडी से कनेक्ट ना होके ये सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर के थ्रू ये कनेक्ट होता है। तो सेंसरी नर्व फाइबर ऐसे नर्व फाइबर होते हैं जो बॉडी से सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। ये जो एरो का डायरेक्शन है यही दिखा रहा है कि बॉडी से सिग्नल्स सेंसरी नर्व फाइबर सेंसरी नर्वस सिस्टम से होता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भी रिस्पॉन्स है उस सिग्नल्स के लिए यहाँ पे एरो का डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये रिस्पॉन्स जो है मोटर नर्वस सिस्टम के द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। इस तरीके से ओवरऑल हमारा इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? एक सर्कल में काम करता है। तो डायरेक्ट बॉडी से ना कनेक्ट होके सेंसरी सिस्टम से ये सेंसेशन को रिसीव करता है और मोटर सिस्टम के द्वारा ये रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो हम सेंसरी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलस भी बोल सकते हैं और सिग्नल भी बोल सकते हैं, और मोटर जो हमारा सिस्टम है उसे हम रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने ओवरऑल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिटेल देख लिया। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे जो कि बहुत वास्ट है।
अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, सबसे पहले हमने इसका डेफिनेशन देखा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितनी भी हमारे नर्व्स जो हैं जो कि पेरीफेरी एरिया में प्रेजेंट हैं वो कंबाइंड होकर हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि जो हमारी नर्व्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम। मोटर सिस्टम हमारे और सेंसरी सिस्टम जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे ये सेंसरी एंड मोटर जो सब सिस्टम्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, वो इसकी हेल्प के द्वारा इस हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे सेंसरी नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट में, जनरल सेंसेशन में और स्पेशल सेंसेशन में और जनरल सेंसेशन में। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो पार्ट है यहाँ पे हम ओवरऑल हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो है सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इसमें हमारा सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्पेशल सेंसेशन में और जनरल सेंसेशन में। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्पेशल सेंसेशन ऐसे सेंसेशन होते हैं जो हमारे स्पेशल ऑर्गन से सेंसेशन प्रोड्यूस होकर हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू जाते हैं, सेंसरी सिस्टम के थ्रू। स्पेशल सेंसेशन these system work as produce sensation from special organ और part of the body। स्पेशल ऑर्गन क्या हो गए, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ आइज से, ईयर से। आइज से हम विजन सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जाता है, ईयर से हमारा हियरिंग सेंसेशन जाता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके बाद जनरल सेंसेशन की बात करें, जनरल सेंसेशन जो है इसमें हमारे These sensation can be elicited from every general area of the body part। ठीक है, जनरल सेंसेशन मतलब जनरलाइज एरिया से हमें जो सिग्नल्स जो सेंसेशन हमारे ब्रेन को मिलते हैं उन्हें हम जनरल सेंसेशन कहते हैं, जो कि हमारे सेंसरी नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो जनरल सेंसेशन का एग्जांपल में टच, हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी टच का सेंसेशन होता है, हमारी पूरी बॉडी में पूरे जनरल एरिया में पेन का सेंसेशन हो सकता है और टेम्परेचर का। तो ये जो एग्जांपल्स हैं जो कि हमने स्पेशल सेंसेशन में क्या देखा, स्पेशल सेंसेशन मतलब आपका विजन सेंसेशन हो गया, हेयरिंग सेंसेशन हो गया। जनरल सेंसेशन मीन्स टच, पेन और टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें हम ये दिखाते हैं कि जो हमारे स्पेशल सेंसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल सेंसेशन हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, दीज आर 5 टाइप्स। ठीक है, 1 इज़ विज़न, 2nd इज़ ऑल्फैक्शन, 3rd इज़ हियरिंग, 4 इज़ टेस्ट एंड 5th इज़ सेंस ऑफ बैलेंस। विजन देखने की क्षमता, ऑल्फैक्शन स्मेल करने की क्षमता, हियरिंग सुनने की क्षमता, टेस्ट करने की क्षमता, सेंस ऑफ बैलेंस यहाँ पे हमारी बॉडी बैलेंस कैसे है वो उसकी क्षमता हमारी बॉडी में कैसे आती है। अब विजन के लिए हमारे स्पेशल ऑर्गन क्या होते हैं, आई। ऑल्फैक्शन के लिए नोज, हियरिंग सेंसेशन के लिए ईयर, टेस्ट के लिए टंग एंड बैलेंस के लिए जॉइंट रिसेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये स्पेशल ऑर्गन है जिससे स्पेशल सेंसेशन जनरेट होकर हमारे स्पेशल सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पे हम जनरल सेंसेशन की बात करते हैं। तो जनरल सेंसेशन जनरलाइज एरिया से जो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के, फर्दर इन्हें टू टाइप में डिवाइड किया है, सोमैटिक सेंसेशन एंड विसरल सेंसेशन। ओवरऑल हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल हैं और विसराज हैं, तो इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सोमैटिक सेंसेशन एंड विसरल सेंसेशन। सोमैटिक सेंसेशन मतलब होता है जो हमारी स्किन से हमारे सेंसेशन हमारे ब्रेन तक हम सिग्नल जा रहे हैं, और विसरल मतलब जो ऑर्गन से सिग्नल जा रहे हैं उन्हें हम विसरल सेंसेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ सोमैटिक की बात करते हैं। तो सोमैटिक सेंसेशन आर दो सेंसेशन लाइक टच, पेन,
टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है जॉइंट पोजीशन का सेंस होना, हमारे जॉइंट किस पोजीशन में है वो हमारे ब्रेन को कैसे सेंस होता है, प्रोप्रियोसेप्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे टच, पेन और टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो होते हैं हमारे सोमैटिक टाइप ऑफ सेंसेशन। इसके बाद हमारे विसरल सेंसेशन ऐसे सेंसेशन होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं विसरा या सॉफ्ट ऑर्गन से। तो ये सेंसेशन लाइक डल पेन, कोई किसी भी सॉफ्ट ऑर्गन से हमें एक डल पेन फीलिंग आती है, वो हमारे एक प्रकार का सेंसेशन होता है। डिस्टेंशन, खिंचाव जो हमें महसूस होता है हमारे जीआईटी में, वो सेंसेशन है। एबनॉर्मल मूवमेंट, तो एबनॉर्मल मूवमेंट जो भी हमारे जीआईटी है, हमारे सॉफ्ट ऑर्गन में कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे उस प्रकार के सेंसेशन को हम बोलते हैं विसरल सेंसेशन। इसमें हमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी आएंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो कि हमारे जीआईटी में होते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है जनरल सेंसेशन। अब यहाँ पे हम सेंसरी सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया। अब हम मोटर सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोटर सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो है उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, इनवॉलेंट्री को हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब SNS कहते हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब ANS भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सोमैटिक की बात करते हैं। तो सोमैटिक का मतलब होता है यहाँ पे मूवमेंट। सोमैटिक मतलब होता है स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल्स का एक ही काम है मूवमेंट कराना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा सिस्टम, मोटर सिस्टम का ऐसा सिस्टम जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और जिन्हें हम वॉलेंट्री मतलब खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिस्टम होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम या वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। लाइक अदर वे में हम बोलें यहाँ पे, तो मोटर सिस्टम का ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम ऐसे मूवमेंट जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, उन्हें हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में रखते हैं। इसमें हमारे ऑर्गन्स के अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं वो आते हैं। अदरवाइज़ हमारे बॉडी में जब कोई पैथोलॉजी जनरेट होती है तब हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो भी हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ही जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट ऑर्गन से प्रोड्यूस होने वाले मूवमेंट जो है वो हमारे किसके थ्रू जनरेट होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, जो कि पार्ट है हमारे मोटर नर्वस सिस्टम का। तो मोटर जहाँ पे लगा हुआ उसका मतलब होता है मूवमेंट। लाइक अब इसके बाद जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर से फर्दर डिवाइड किया है। ये इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये जो हमारा ANS है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो आपने कॉमनली सुना होगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक की पहले बात करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में हम SNS भी बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को हम PSNS भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है। जब हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस, इमोशनल क्राइसिस होते हैं या कोई इमरजेंसी कंडीशन डेवलप होती है हमारी बॉडी में, तब जाके हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो पैरासिम्पैथेटिक में जब हमारी बॉडी फुल रिलैक्स रहती है, स्लीप कंडीशन रहती है, कंफर्टेबल पोजीशन रहती है, तब हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यू एक्टिवेट रहता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, फ्लाइट एंड फाइट एक मोड होता है हमारी बॉडी में। तो फ्लाइट एंड फाइट मोड जो एक्टिविटी है वो हमारी बॉडी का इंक्रीज़ कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, बॉडी को फुल रिलैक्स करता है। सिंपैथेटिक
हमारी बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। बॉडी की एक्टिविटीज़ लाइक बीपी इंक्रीज़ करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है, मूवमेंट इंक्रीज़ करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जिसमें हम इमरजेंसी कंडीशन में फ़्लाइट एंड फाइट की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी को फुल रिलैक्स कर देता है। कंफर्टेबल पोजीशन में हमारी बॉडी आ जाती है, फुल एक्टिवेट रहता है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ जो हैं या तो नॉर्मल रहती हैं, डिक्रीज़ रहती हैं एज़ कम्पेयर टू सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे डिक्रीज़ रहेंगी या नॉर्मल कंडीशन में रहेंगी। तो जितनी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो कि सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे वो नॉर्मल हो जाएंगी और डिक्रीज़ हो जाएंगी। बीपी नॉर्मल रहेगा, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा, मूवमेंट नॉर्मल होगा। एक ही यहाँ पे बस एक ही थोड़ा सा यहाँ समझने का है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, बट जीआईटी मूवमेंट जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मूवमेंट होता है वो डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जीआईटी क्या है वो डिक्रीज़ होता है। दूसरी तरफ पैरासिम्पथेटिक में ऑल एक्टिविटीज़ जो हैं डिक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जीआईटी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही थी और जीआईटी मूवमेंट जो है डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ऑल एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं और जीआईटी मूवमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ये अपोजिट है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बस याद रखने की ज़रूरत है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम ब्रेन के डिवीज़न को देखेंगे डिटेल में। थैंक यू।